नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर एक बार फिर से आया हूं। दोस्तों, आज है हमारे पास एयरटेल एक्सट्रीम का ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर, जिसको मैं बताऊंगा किस तरीके से एज अ रेंज एक्सटेंडर इथरनेट केबल का इस्तेमाल करके अपने वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास देखिए, अगर आपके पास भी पुराना कोई इस तरीके का एयरटेल फाइबर स्ट्रीम का अगर राउटर है और आपको वाईफाई की रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके के पुराने वाईफाई राउटर को, वाईफाई एयरटेल के एक्सट्रीम के वाईफाई राउटर को किस तरीके से एज अ रेंज एक्सटेंडर वर्क करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप का जो मेन राउटर है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है और आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, आपको प्रॉपर रेंज नहीं मिल पाती है, जिससे आप नेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पहला राउटर जो मेन राउटर है आईएसपी से जिससे आपने कनेक्शन ले रखा है, वो राउटर आपका नीचे लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे और आप रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे आप कुछ इस तरीके का एयरटेल एक्सट्रीम का फाइबर का राउटर, जो आपका पुराना राउटर आपके पास इस तरीके का है, तो आपको इथरनेट केबल कनेक्ट करके किस तरीके से एज अ रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की डेली एक वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आइए इसके लिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं एयरटेल एक्सट्रीम के राउटर को एज अ वाईफाई रेंज एक्सटेंडर किस तरीके से बनाएं। बहुत ही आसान है, साधारण भाषा में आपको बताऊंगा और 100% ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने अपने घर में यही लगा रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये है मेरा मेन प्राइमरी राउटर जो मैंने आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है, जिस पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस समय अभी आ रही है। मर्क्यूसिस का राउटर है, प्लस ये उसके साथ मॉडेम कनेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। ये दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वाईफाई कनेक्ट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करेंगे। ये मेन राउटर प्राइमरी राउटर से अभी कनेक्ट है, ठीक है, इरशाद के नाम से है। अब चलिए एयरटेल जीरो टेक का जो वाईफाई नेम आ रहा है, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने इससे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, जीरो टेक जो एयरटेल का फाइबर स्ट्रीम है, तो दोस्तों कनेक्ट तो कर लिया है, बट अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसमें नहीं आई है, मतलब कि इंटरनेट इसमें अभी नहीं चल रहा है। रीज़न ये है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट पे सब कुछ है। हमको करना क्या है, आईपी एड्रेस चेंज करना है, क्योंकि सारा खेल इसमें आईपी एड्रेस का है। ठीक है, तो पहले बात बता दूं, जो मेन राउटर प्राइमरी राउटर है उसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ठीक है, अभी इंटरनेट जो है एयरटेल वाले राउटर में नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी राउटर है यानी कि एयरटेल वाला, उसकी भी राउटर की आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ये एयरटेल की राउटर की हमारी आईपी एड्रेस है। ये देखिए, मैंने गूगल क्रोम पे जाके इसको खोल के आपको दिखा दिया। ये एयरटेल का यानी सेकेंडरी वाला जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ये इससे आपका राउटर जो है खुलेगा। इसका यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन स्मॉल में और पासवर्ड होता है एडमिन स्मॉल में। ये हमारे सेकेंडरी राउटर की आईपी एड्रेस है, जिसको हमें एज अ सेकेंडरी राउटर बनाना है, जिससे हमें कनेक्ट करना है अपने प्राइमरी राउटर से। ठीक है, जिसमें हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी लानी है। तो क्लियर हो गया। अभी फ़िलहाल सेकेंडरी राउटर यानी एयरटेल की आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और जो हमारा मेन राउटर है, पहला राउटर जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, उसकी भी आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, यानी कि दोनों की आईपी एड्रेस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग। अब आते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और पहला काम करेंगे, अपने प्राइमरी राउटर को कनेक्ट करेंगे, यानी इरशाद को कनेक्ट कर लेंगे। इरशाद हमारा प्राइमरी राउटर है, मेन राउटर है, जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है। मैंने इरशाद 5G को कनेक्ट कर लिया है। अब इसकी आईपी एड्रेस डालूंगा किसी भी वेब ब्राउज़र में। गूगल क्रोम पे जा रहा हूँ। गूगल क्रोम के सबसे ऊपर वाले सर्च बार में हम अपने प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.1, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे राउटर की आईपी एड्रेस है, प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस है। मैं चेंजेस करूँगा अपने प्राइमरी राउटर में, जो भी चेंजेस करना होगा मैं उसमें चेंज करूँगा। ठीक है, 1.1 आईपी एड्रेस डालने के बाद लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने राउटर का लॉगिन पासवर्ड डाल दूंगा। चूँकि मेरा जो राउटर है मर्क्यूसिस का ड्यूल बैंड राउटर है, मैं इसी में सेटिंग चेंज करूंगा, लैन आईपी चेंज करूंगा इस प्राइमरी राउटर की। ठीक है, तो ये मर्क्यूसिस का मेरा राउटर है। ठीक है, मैं इसकी आईपी एड्रेस चेंज कर दूंगा मेन राउटर के प्राइमरी राउटर का। ठीक, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नेटवर्क में जाना है, प्राइमरी राउटर के मेन नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद मैं इधर ऑप्शन आएगा एडवांस का,
मुझे एडवांस पे जाना है। ये आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, मर्क्यूरियस का राउटर है। मे बी आपका राउटर किसी और कंपनी का भी हो सकता है, आप उसमें नेटवर्क में जा करके लैन आईपी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मर्क्यूरियस का राउटर है, तो मैं मर्क्यूरियस के राउटर में आपको बता रहा हूँ। एडवांस में गया और यहाँ पर लैन सेटिंग में आ जाता हूँ। आपका राउटर कोई भी हो, बस अपने प्राइमरी राउटर के आईपी एड्रेस आप चेंज कर दीजिएगा। याद रहे उसी सीरीज की रहे, जिस सीरीज की आपकी प्राइमरी राउटर की, उसी सीरीज की सेकेंडरी राउटर की सेम सीरीज की लैन आईपी होनी चाहिए। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.1 है। मैं क्या करता हूँ, इसकी आईपी एड्रेस मैनुअल पे जाकर सेलेक्ट करके 192.168.1.2 कर देता हूँ, क्योंकि जो मेन राउटर की आईपी एड्रेस 1.2 रहेगी और जो सेकेंडरी राउटर की आईपी एड्रेस मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, उसकी 192.168.1.1 रखूँगा। इसके बाद सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका राउटर जो है रिस्टार्ट होगा, प्राइमरी राउटर। अब क्या करूँगा, मैं अपने सेकेंडरी राउटर यानी एयरटेल के राउटर में लैन केबल लगा दूंगा। इथरनेट केबल अपने लैन के पहले पोर्ट में मैं एयरटेल वाले राउटर में, जो मेरा सेकेंडरी राउटर है जिससे मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लानी है, जिसमें मुझे इंटरनेट चलाना है, इसके लैन पोर्ट में मैं इथरनेट केबल लगा दूंगा। ये इथरनेट केबल प्राइमरी राउटर के लैन पोर्ट में लगा होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी राउटर के लैन पोर्ट में आप लगाइए, सेकेंडरी के लैन पोर्ट में लगा दीजिए। बस मैंने क्या किया है, अपने प्राइमरी राउटर की लैन आईपी को चेंज कर दिया है। 192.168.1.1 से 1 कर दिया है, 192.168.1.2 कर दिया है। अब देखिए ये जो प्राइमरी राउटर है, मेन राउटर है, वो 192.168.1.2 हो चुकी है, यानी अब ये 1.2 से ही हमारा सेकेंडरी राउटर खुलेगा। मैंने प्राइमरी राउटर और सेकेंडरी राउटर की जो आईपी एड्रेस है, लाइन आईपी एड्रेस है, सेम रेंज की कर दी है, बस और कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए 192.168.1.2 से मेरा प्राइमरी राउटर यानी मर्क्यूरियस का राउटर खुल रहा है, ठीक है। ये देखिए खुल चुका है। आपको भी यही करना है, आपका राउटर कोई भी हो, प्राइमरी राउटर, बस आपको एज अ सेकेंडरी राउटर जो आपको एयरटेल एक्सट्रीम का राउटर का जो आईपी एड्रेस है, उसी रेंज की आपको आईपी एड्रेस रख देना है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक। ये होगी कॉन्फ़िगरेशन, इतनी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब चलिए अपना एयरटेल का राउटर हम फिर से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए हम कनेक्ट कर चुके हैं एयरटेल 5G पर। अब आपको चला के चेक भी करा दें कि देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी आई है कि नहीं आई है, ठीक है। बस केवल प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस चेंज कर दी है और कुछ भी नहीं किया है। लैन सेटिंग में जाके आपको जाना है, आपका राउटर कोई भी हो, बस आपका जो आईपी एड्रेस है वो सेकेंडरी राउटर के रेंज में होनी चाहिए, तब आपका इंटरनेट चल जाएगा। बाकी और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है, यानी कि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुकी है। और एयरटेल 5G यानी फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पे अभी आप इंटरनेट कनेक्टिविटी देख रहे हैं। और ये देखिए प्रॉपर यूट्यूब चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है। बस मैंने प्राइमरी राउटर, मेन राउटर की लैन आईपी चेंज कर दी है, सेकेंडरी राउटर में कुछ भी नहीं किया है। और आपको दिखा भी दूँ, स्पीड भी दिखा दूँ आपको, गूगल क्रोम पे जाकर यहाँ पर स्पीड टेस्ट दिखा दूँ। मेरा प्लान 100 Mbps का है, जो मेरा प्राइमरी राउटर पर आईपी जो स्पीड आ रही है 100 Mbps की आ रही है। और मैं आपको सेकेंडरी राउटर पे स्पीड दिखा दूँ। अभी सेकेंडरी राउटर पे देखिए मेरी स्पीड आ रही 9800 100 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है सेकेंडरी पे वाया इथरनेट के केबल। तो दोस्तों ये है हमारी सेटिंग, जो आप भी कर सकते हैं। राउटर आपका कोई भी हो, बस आपको लैन आईपी चेंज कर देना है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब डाउनलोडिंग 101 Mbps आ रही है, आप दोबारा भी से आपको चेक करा देते हैं। दोस्तों ये स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, याद रहे, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। तो देखिए डाउनलोडिंग अभी भी 100+ ही आ रही है, ठीक है। और अपलोडिंग आपको आराम से कितनी मिल जा रही, अभी चलने दिए 50-60। तो दोस्तों क्या ही बुरा है, अगर आपका पास पुराना एयरटेल का राउटर है तो डाउनलोडिंग 108, अपलोडिंग 64। पुराना राउटर है तो आप इस तरीके से उसको एज ए सेकेंडरी राउटर बना करके अपनी वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं। और देखिए आईपी एड्रेस भी आपको दिखा दूं, जो प्राइमरी राउटर की मेरी आईपी एड्रेस मैंने चेंज की थी 192.168.1.2, ये मेरे प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस है। आपको बस प्राइमरी की लाइन आईपी चेंज कर देनी, इतना ही करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके ला सकूं। कमेंट में लिख कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और रही बात सेकेंडरी राउटर की आईपी एड्रेस, देखिए 192.168.1.1, तो प्राइमरी 1.2 से खुल रही है और सेकेंडरी 1.1 से खुल रही है। बस लैन आईपी चेंज कर दीजिए। देखिए 1.1 से आपका एयरटेल खुल रहा है, 1.2 से आपका मर्क्यूरियस खुल रहा है। दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।